काफी एक्शन देखने को मिल रहा है और हम आपको बताएंगे यहां क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है का ये सेगमेंट एकदम एक्शन पैक्ड हमारे साथ आज दरअसल एक खबर नहीं वैसे दो तीन खबरें हैं आपको दिखाई देंगे। सुमित मेरे साथ स्टूडियो में, दिल्ली से लक्ष्मण रॉय और दिल्ली से दीपाली राणा भी मौजूद है। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत लक्ष्मण जी आपसे करते हैं। काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है और खासतौर से इस सेगमेंट में हम आपसे जोड़ रहे हैं, बताइए क्या चल रहा है। वाकई मैं भी इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए काफ़ी उत्सुक था। कई बार सोचा लेकिन मौका मिल नहीं रहा था। खैर आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा आईडीबीआई बैंक को लेकर के, क्योंकि आईडीबीआई बैंक में कई सारी चीज़ें चल रही हैं कि कब इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, क्या शर्तें होंगी। तो अब जो छनकर बातें निकल कर आई हैं लगभग ठोस हो चुकी हैं और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, चार चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आईडीबीआई बैंक के लिए, विनिवेश के लिए। पहली बात कि सरकार और एलआईसी दोनों मिलकर के 60.72% अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, 60.72% अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। बता दूं कि सरकार और एलआईसी दोनों मिलाकर करीब 99.6% के आसपास हिस्सेदारी है। अब आप पूछें कि सरकार कितनी बेचेगी और आईडीबीआई कितनी बेचेगी, एलआईसी कितनी बेचेगी, तो बता दूं कि सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है वो 30.48% बेच सकती है। 30.48% हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। फिलहाल सरकार की हिस्सेदारी 45.48% है। एलआईसी आईडीबीआई बैंक में अपना 30.24% हिस्सेदारी बेच सकती है और फिलहाल एलआईसी की हिस्सेदारी जो है 49.24% है। तो ये रही बात कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी, लेकिन शर्तें भी इस बार बैंक में काफी अनूठी रहने वाली है। पहली शर्त तो ये रह सकती है कि पहले बता दूं कि हिस्सेदारी बेचने के बाद सरकार और एलआईसी दोनों पब्लिक शेयर होल्डर की भूमिका में रह सकते हैं। अब रही बात कि बोली लगाने वालों के लिए सरकार कंसोर्शियम में बोली लगाने की छूट दे सकती है, यानी 2, 3, 4 लोग मिल करके बोली लगाएं, इस बात का छूट उसमें मिल सकता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। दूसरा कि आईडीबीआई बैंक के खरीदार को कुछ शर्तों के साथ ये कहा जा सकता है कि आगे चल के तय समय से यहां बाद आप अपनी कंपनी के साथ इसको मर्ज कर सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, यानी खरीदार अगर सेम सेगमेंट का है, मर्ज करना चाहता है अपनी कंपनी से, तो उसकी छूट दी जाएगी। तीसरी चीज की कॉर्पोरेट हाउस या फिर कॉर्पोरेट हाउस किसी एनबीएफसी को प्रमोट कर रहा है तो इन दोनों को शायद बोली लगाने की छूट ना दी जाए। और आखिरी बात कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की शर्त सर्टिफिकेट लेना आरबीआई से आपको जरूरी होगा, तभी आप इसके सक्सेसफुल बिडर हो सकते हैं। ओके, तो फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट आरबीआई की ओर से आता हुआ दिखाई देगा। कॉर्पोरेट हाउस या कॉर्पोरेट हाउस प्रोमोटर वाली एनबीएफसी को बोली में हिस्सा लेने से मना किया जा सकता है। तो देखना होगा फिर आगे कौन से दावेदार आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है